गोविन्दः अनादिरादिर गोविंद सर्वे कारण कारणम। अर्थात भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के ही आदि हैं। मेरे प्यारे प्रभु गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात 12 बजे मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका और रूस सहित विश्व भर में मनाया जाता है। श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वें संतान थे। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकाधीश, अच्युत, वासुदेव, गोविंदा, माखन चोर तथा अनेक नाम से जाना जाता है। अष्टमी तिथि को रात्रि काल में जन्म लेने का प्रमुख कारण केशव का चंद्रवंशी होना है। रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र हैं। इसी कारण श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण शक्ति संपन्न स्वयंभू और पर ब्रह्म है, इसीलिए वो अष्टमी को अवतरित हुए। कृष्ण का रात्रि काल में जन्म लेने का कारण ये है कि चंद्रमा रात्रि में निकलता है और उन्होंने अपने पूर्वज चंद्रदेव की उपस्थिति में जन्म लिया। पूर्वज चंद्रदेव की भी अभिलाषा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म ले रहे हैं तो मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण अवतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्रकृति, पशु पक्षी, देव, ऋषि, किन्नर आदि सभी हर्षित और प्रफुल्लित थे। यानी कृष्ण के जन्म के समय चहुओर सुरम्य वातावरण बन गया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। महाराज की एक पुत्री थी और एक पुत्र था। पुत्र कंस और पुत्री देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया और बड़ी धूमधाम से वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया गया था। लेकिन कंस जब हंसी खुशी देवकी को रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की आत्मा कांप गई और वो घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। वासुदेव ने समझाया कि तुम्हें देवकी से नहीं, देवकी के 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसका वध कर देना। कंस को ये वासुदेव की बात समझ में आ गई। लेकिन देवकी और वासुदेव को कंस कारागृह में कैद कर दिया। अब एक रोचक बात बताती हूँ। जब हमारे कान्हा ने जन्म लिया ना, तब चमत्कार हो गया। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। रात्रि के ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप ही टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सारी सैनिक गहरी नींद में सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में वे जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाएं और वहाँ अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। वासुदेव ने भगवान विष्णु
हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वे तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और विचलित हो गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से कई राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया और आखिर में प्रभु श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। मंदम हसंतम प्रभयालसंतम जनस्य चित्तम सततम हरंतम वेणुं नितांतम मधुवादयंतम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात मृदु हास्य करने वाले, तीर से चमकने वाले, हमेशा लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करती हूँ।